नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कश्मीरियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले इमरान खान की असली सोच आज खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान ने आज खुद यह साबित कर दिया कि वो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आज पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने श्रीनगर के उस बाजार में हमला किया जहां काफी भीड़ भाड़ रहती है। यानी पाकिस्तान अब खुलकर आम कश्मीरियों को मारने पर उतर आया है। यह कश्मीर पर इमरान खान का वो नफरत वाली सोच का नतीजा है या फिर नीति है। निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी लोग हैं, जिसमें कश्मीर में विकास को ठप करने के लिए मजदूरों को मारा जा रहा है। और सवाल सिर्फ कश्मीर का नहीं है, क्योंकि पीओके में भी इमरान खान की सेना ने कत्लेआम मचा दिया है। तो क्या सर्जिकल नहीं, संपूर्ण सर्जरी से ही पाकिस्तान का अंतिम उपचार होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कायर पाकिस्तान कश्मीरियों पे करे वार। चौक पर क्या हुआ? जनरेटर हो गया। ये खिलौने बेचता था, ये ऑन स्पॉट मर गया। ये कश्मीर पर मोदी शाह के हाथों पिटे पाकिस्तान और इमरान खान की बौखलाहट है, क्योंकि अब कायर पाकिस्तान आम कश्मीरियों को निशाना बनाने लगा है। आज श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर अमीरा कदल इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। ये श्रीनगर का जाना माना बाजार है। एक धमाका हुआ तो जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए। इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के पालतू आतंकी अब आम कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। दुनिया भर में कश्मीर में मानवाधिकार का झूठा ढोल पीटने वाला पाकिस्तान खुद आम कश्मीरियों को मौत के घाट उतार रहा है। इस बीच विपक्ष की खुल्लम खुल्ला सियासत भी जारी है। 3 महीने SMS न हो, वाईफाई न हो, व्हाट्सएप न हो, टेलीफोन न हो। ये तो स्टोन एज में लगा रहे हैं, या आगे जाने की नहीं, और स्टोन एज में लगा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है और ये इंसानियत के खिलाफ भी है। मैं ये कहूँगा कि बदले की नहीं है, नफरत की अंतिम चरण सीमा तक जाने की एक स्टेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 और 35 से हटाते हुए साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपकी सरकार आप सब लोगों के साथ को लेकर के जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर विकास का नया युग शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आज बाजार में हुए आतंकी हमले ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब संपूर्ण सर्जरी ही पाकिस्तान का अंतिम इलाज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कायर पाकिस्तान कश्मीरियों पर करे वार। और आज की बहस जरूरी क्यों है और इसका विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुनिए कश्मीरियों के दुश्मन पाकिस्तान का विश्लेषण। कश्मीर से लेकर पीओके तक नफरत की नीति पर इमरान खान चल रहे हैं। देखिए, सीधा निशाना कश्मीरी है और कोई नहीं है। सीधा निशाना कश्मीरी है। अब कश्मीर में खुलकर आम लोगों को निशाना बनाने का एजेंडा है। बाजार में हमला करके कारोबारियों को डराने की एक बड़ी कोशिश है, चाल है। कश्मीर में विकास को रोकने की साजिश में जुटा है लगातार पाकिस्तान। पिछले 70 साल से यही गेम पाकिस्तान खेलता है और अभी इस खेल को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन शायद इस बार विराम पक्का लगेगा। पीओके में भी कत्लेआम कर रही है इमरान खान की सेना। हम देख ही चुके हैं वहां पर किस तरह के प्रदर्शन हो चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय। मेरे साथ सुशील पंडित जुड़ रहे हैं इस बहस के अंदर, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। मेरे साथ RSN सिंह इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका स्वागत है। माजिद हैदरी मेरे साथ इस चर्चा में हैं, कश्मीर से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। निशांत वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत है।
और साथ ही फारूक रेंजू शाह हैं, चेयरमैन कश्मीरी सोसाइटी के, उनका स्वागत है। फारूक साहब, इस बहस को अगर मैं आपसे शुरू करूं, आपको क्या लगता है, जो कि अब स्पष्ट है कि पाकिस्तान आम कश्मीरियों को निशाना बना रहा है, मंसूबे पाकिस्तान के क्लियर हैं। बहुत अच्छा आपने कश्मीर से ही शुरू किया। ये आवाज कश्मीर की, मैंने पहले, मुझे याद है जब मैं आपके स्टूडियो में पहले ही दिन था तो मैं कह रहा था कश्मीरी वायलेंस के खिलाफ है, कश्मीरी अमन पसंद है, एक ऐसी कौम है जिसकी 5000 साल की एक तारीख है, लेकिन कश्मीर को कोलैप्स इस तरह किया जा रहा है कि इस वक्त कश्मीर तबाही बर्बादी पर है। और मुझे याद आ रहा है कैसे तबाही और बर्बादी पर है कश्मीर कर रहे हैं, नहीं, तबाही और फारूक साहब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। तबाही पर कैसे है कश्मीर, तबाही पर कैसे है कश्मीर? यही देखिए आज का वायलेंस कंडेमनेबल, कश्मीरी का खून चारों तरफ बह रहा है, क्या बात कह रहे हैं आप। और मैं सरदार पटेल को ही एक दफा जब उसने शेख अब्दुल्ला को छुड़वाया था जेल से, महाराजा के जेल से, और उसको कहा था इसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ, क्योंकि हालात ऐसे ही थे। और इमरजेंसी इस वक्त एक ऐसे ही कश्मीरी को किसी को भी ले आओ जो कनेक्ट करे, जो कश्मीर की सोसाइटी को बचाए, यहां की डेवलपमेंट को बचाए। यहां आप अपना सेब नहीं उतार सकते हैं, यहां इंटरनेट नहीं चलता है, यहां लोग परेशान है, तबाही बर्बाद है। अब लोगों को समझ, अब कोई बेचारा वेंडर है तो उसको ग्रेनेड मारता है, कोई वहां पे आवाज उठाता है अमन की आवाज, उसको चारों तरफ से मार पड़ती है। यहां भी देखे कश्मीरी इस वक्त सप्रेस किया जा रहा है। कश्मीरी सर नहीं, एक तो हमें ये फर्क करना पड़ेगा, कश्मीरी को सप्रेस नहीं किया जा रहा है, ये हिंदुस्तानी को सप्रेस करने की कोशिश है, और ये पाकिस्तान का एजेंडा है। मैं माजिद हैदरी आपके पास आता हूं। आपके साथ देखिए कश्मीर की सिविलाइजेशन को बचाओ। अगर आप कश्मीरी को बचाना चाहते हो, कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाओ। नहीं तो कश्मीर की आइडेंटिटी को तो कश्मीरी बचाएंगे और हिंदुस्तानी बचाएंगे ना। कश्मीर की आइडेंटिटी को तो अलगाववादी और पाकिस्तानी खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जब उन्होंने अयूब पंडित को मारा था तभी कश्मीर की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया था। जब औरंगजेब को मारा था तभी कश्मीर की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया था। 4 लाख कश्मीरियत ये नहीं कहती। लोग फारूक साहब बेरोजगार हो गए, जो नॉन लोकल्स थे। आप देखो आज सारा यहां बंगाल में जुलूस है, ये वो बेचारे बेरोजगार हो गए। नहीं, बेरोजगारी की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा। मैं इस पॉइंट को एक्सेप्ट करने से मना करता हूं, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान के गुर्गे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की वजह से नहीं हो रहा, इस बात को मैं डिनाई करता हूं, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से होता तो दुनिया देश भर के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। Let's debate on facts tonight. Okay. माजिद हैदरी on screen. माजिद हैदरी जी। अब ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की तबाही है और अलगाववादी उनके साथ खड़े हैं। देखें अमीश जी, ये जो बेगुनाह लोगों पे, निहत्थे लोगों पे जो ये हमला हुआ है, इसे आतंकी हमला ही कहा जाएगा और हर एक समझ वाला इंसान इसका खंडन करेगा जी। लेकिन सिर्फ खंडन करने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से हम खंडन करते आए हैं और यहां इन ग्रेनेड ब्लास्टों का श्रीनगर में हैट्रिक हो चुका है। सो खंडन से सिर्फ बात नहीं चलेगी, देखना है कि इस चीज को रोका कैसे जाए और कश्मीर में अमन कैसे लाया जाए। देखें, पहली चीज आतंकियों का काम है आतंक फैलाना, लेकिन सरकार का काम होता है लोगों की जान बचाना। क्यों ये सरकार, गौरव भाटिया साहब से पूछता हूं, क्यों ये सरकार फेल हो रही है लोगों की, बेगुनाहों की, निहत्तों की जान बचाने में? पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा सरकार ने कहा कि धारा 370 हटाने से, 35 से हटाने से इसलिए हटाया गया कि जो धाराएं थी ये आतंक की वजह थी। अब ये जब 2 धाराएं आपने हटा दी, 3 महीने बाद भी इतने ज्यादा आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं कि हैट्रिक हो रही है? 3 हफ्तों में 3 ग्रेनेड ब्लास्ट श्रीनगर में हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि धारा 370 हटाना आतंक के साथ रिलेटेड नहीं था। धारा 370 इसलिए हटाया गया है कि जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। अगर भाजपा सरकार सीरियस है कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए, लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान की मदद कर देते हैं यही सब बातें बोलकर? 370 हटाने की वजह से मैं इंसानियत की मदद कर रहा हूं। अगर आपको इंसानियत की मदद, पाकिस्तान की मदद लगती है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ये 370 जब नहीं हटी थी तो आतंकी हमले नहीं हो रहे थे? तब आतंकी हमले नहीं हो रहे थे? वही तो बात है, आज भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 370 का आतंक से कोई ताल्लुक नहीं था।
तो आतंक का क्यों हटाया फिर 370 के? आपने इतने हालात खराब कर दिए कि यहाँ हैट्रिक मर रही है। 70 दिन में तो कोई आतंकी हमला नहीं। भाटिया साहब आज क्या बोलेंगे? जब तक व्हाट्सएप बनते हैं, जैसे ही व्हाट्सएप शुरू हुआ, आप ही लोग डिमांड कर रहे थे, एक सेकंड, ना, आप ही लोग डिमांड कर रहे थे कि व्हाट्सएप शुरू होना चाहिए, इंटरनेट शुरू होना चाहिए। जैसे ही कुछ पार्ट्स में इंटरनेट को शुरू करा, पाकिस्तान मॉडल एक्टिव हो गया। अब देखें हुआ कि नहीं हुआ, ये फैक्ट है कि नहीं है? 70 दिनों तक कोई हमला नहीं, लेकिन 70 दिन बाद जो चीज आप डिमांड कर रहे थे वो होती है, और हाल क्या होता है? देखिए, ये तो कोई बात ही ना हुई आपकी ना। डिमांड गलत थी ना, ये भी मानेंगे। यहाँ पे मिलिटेंसी नहीं है क्या? पिछले 30 साल से यहाँ इंटरनेट नहीं चलता। माजिद हैदरी अपनी बात पे आई है, तो फिर आपने तो माजिद हैदरी भागिए मत, इधर उधर की बात मत करिए। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। माजिद हैदरी इसी शो में गौरव भाटिया से आप लोग डिमांड करते थे, चाहे गौरव भाटिया है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे संबित पात्रा हो, आप लोग डिमांड करते थे कि इंटरनेट खुलवाइए, व्हाट्सएप खुलवाइए, लेकिन वही इंटरनेट में व्हाट्सएप खुलता है तो पाकिस्तान का मॉडल एक्टिव होता है और हमला होता है। जवाब क्या है? कांग्रेस की जवाब क्या है? नहीं चलता था। गुलाम नबी आजाद गौरव भाटिया साहब, आप एक लॉयर हैं, सबसे पहले आज तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था जो आपके लॉयर भाइयों पे हमला हुआ था दिल्ली में। फिर आप लॉयर भाइयों की क्या बात कर दी? मुझे बताइए, इंटरनेट क्यों नहीं चलना चाहिए? भाइयों की कैसे बात कर दी आपने? इंटरनेट क्यों नहीं चलना चाहिए? मैं आपसे किस विषय पे बात कर रहा हूं? दिल्ली के अंदर वकीलों ने जो गुंडागर्दी करी उस पर बात कर रहा हूं मैं। राजनेता बनके वकालत छोड़ दी उन्होंने। रुकिए, आप अपनी टाइम पे अपने सवाल का जवाब को दीजिए। दिल्ली में वकीलों का मामला अलग मामला है, उस पे बहस करूंगा, आप उस पे बोलना चाहे तो आ जाइएगा, आपका स्वागत रहेगा। लेकिन आज की बहस अलग मुद्दे पर। क्या ये वकील नहीं है? क्या इन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए? ठीक है, इन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ? ये क्यों डिबेट में आए आज? ओके, लेट हिम रिस्पॉन्ड। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और दिल्ली के वकीलों का मामला दिल्ली तक छोड़ दीजिए। फिलहाल जो वहां पर लोगों की जान गई है उसकी हमें ज्यादा बड़ी फिक्र होनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है, इंटरनेट के सवाल पर आपका डब्बा गोल हो गया तो आपने कुछ बोला ही नहीं। मैं आपसे कितनी प्यार से 3 बार पूछा पर आपके पास जवाब नहीं था। गौरव भाटिया, डब्बा गोल नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कांग्रेस सत्ता ने कभी इंटरनेट बंद नहीं किया, ये क्यों बंद कर रहे हैं? ठीक है, बताएंगे गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आप तो कह रहे थे बड़ी अमन और शांति है, अमन और शांति में गोले फेंके जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। क्या करेगी आपकी सरकार? अब क्या जवाब है कश्मीर की जनता के लिए? लोग मारे गए हैं, केंद्र में आप लोग हैं, जवाब दीजिए देश। हाँ, मैं देखिए, तथ्य सही रखने चाहिए। आपका नंबर 1 शो है, नंबर 1 चैनल में देश में, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सरकार की इससे पहले यह हिम्मत नहीं पड़ी कि जो टेम्पररी प्रोविजन है उसको हटाया जाए, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने ये इच्छा शक्ति दिखाई और इसे हटाया गया। और क्या यह सत्य नहीं है अमीर जी कि सेना की गोली से एक कश्मीरी की जान नहीं गई, बल्कि उनकी जान की सुरक्षा कोई कर रहा है, तो वहां पे जो बंदोबस्त किया गया वो था। और सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके मैं बता रहा हूं। ये लोग क्योंकि कहते हैं मानव अधिकार, मूल अधिकार, क्या ये सत्य नहीं है कि वहां पे ईद मनी? क्या ये सत्य नहीं है स्कूल खुले? क्या ये गौरव, ये भी सत्य है, जान गई लोगों की लाइनें जो है बहाल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कश्मीर में तो मातम है 3 महीने से। मैं अभी जी इस तरह से मैं चर्चा नहीं करूंगा, मेरे बीच में कोई ना बोले। मैंने सुना और मैं अपनी बात रखने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। अब कौन मार रहा है लोगों को, ये देखिए। जब वहां पे एक दुकानदार ने दुकान खोली, क्योंकि वो सरकार के और हमारी पार्टी के साथ खड़ा है, लोगों के साथ खड़ा है, तो इन लोगों ने उस दुकानदार को मार दिया। 5 मजदूर जो आए थे पश्चिम बंगाल से, उनको किसने मारा? वहशी दरिंदे आतंकवादियों ने। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको भी पता है कि ये वो दिया है आतंकवाद का जो अब बुझने जा रहा है हमारे देश की ताकत के सामने। स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन स्कूल के बाहर बम फोड़ा जा रहा है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे कर रहा हूं, हमारी सेना और हमारी सरकार के पास वो ताकत है, हम आतंकवादियों को। लेकिन गौरव हर चीज ताकत से शायद नहीं हो पा रहे हमले। गौरव ताकत है तो रोक क्यों नहीं रहे हमले? शायद नहीं हो पा रहे। मेरे इंसान भाई मारे जा रहे हैं कश्मीर में, क्यों नहीं आपकी सरकार कुछ कर पा रही? गौरव भाटिया साहब जवाब दीजिए। आपने बिल्कुल बात सरकार फेल है कश्मीर में। आप एक मिनट चिल्लाइए मत, पहले तो दीमक की तरह मत चिल्लाइए। मैं यहां बाध्य नहीं हूं कि आपके कोई प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब हमारे भाई अयूब पंडित मारे गए, आप बाहर नहीं आए। हमारे 5 भारतीय नागरिक मजदूर मार दिए गए
तो आप लोग नहीं निकले अपने घरों से, इसलिए मुझे अरे मत वो कहानी आपके समझाइए। 5 भारतीय अनिल आपके जी, भाई हैं, हम आपके भाई नहीं लगते? पहले देखिए, वो आप 5 एक को बात भाई समझ कहते हैं, लीजिए। हमारे को भाई नहीं माजिद जी, कहते। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। फेस है असली। आपने, अरे उसमें हिंदुत्व टेरर है जनाब। सुनिए, प्रूव आपका कराइए, फेस क्या है मैं जुडिशियल बताऊं। इंक्वायरी कराइए। आपने क्यों बंगाली वकीलों की 5 बात मारे गए करी, मुसलमान? डंके की चोट पे कहता हूं मुझे गर्व है अपने अधिवक्ता समाज पे, और न्यायालय में हमें पूरा भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है कश्मीर का, आप सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है क्या? पाकिस्तान के कोर्ट के जज है, यहां आके फालतू बात करते हैं। और वकीलों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, हमारे ये को भी पढ़ के आइए, सुप्रीम कोर्ट उसके पे बाद पूरा चर्चा करना भरोसा है। सीखिए। पंच के मुंह से अगर आपको परमेश्वर न्यायालय बोलता में है। आस्था नहीं है तो ये आपकी परेशानी है, मेरी नहीं। और एक बात हमारी मैं और आस्था कह दूं, है, इसलिए हम एक लोग यहाँ भारतीय पे नागरिक की जान से यहाँ पर ऊपर हम कुछ peaceful नहीं है। protest अमीर कर रहे जी, हैं। हमारे को आस्था है इंटरनेट की सुप्रीम बात कोर्ट करते पे। हैं, इनसे पूछिए जब कर्फ्यू लगा था, बुरहान वानी मारा गया था, तो ये लोग क्या कह रहे थे? तब बाहर आए थे कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इंटरनेट अरे बंद नहीं था। ठीक है, मेरे को इंटरनेट बंद नहीं सुशील था, पंडित और ब्रॉडबैंड निशांत चल रहा वर्मा, था। एनआरएसएन सिंह, 3 लोग पेंडिंग है, मेरे को सीधा उनका रुख करना है। जी जी जी, गौरव, यू मेड योर पॉइंट। सुशील पंडित, 5 बंगाली हिंदुस्तानी मारे गए। फर्क यह है कि जनाब सामने से बोल रहे हैं, जो कि कश्मीर से हमारे साथ हैदरी साहब जुड़े हैं, देखिए 5 मुसलमान मारे गए, चेक करा के देखिएगा, हिंदुत्व टेरर होगा ये। दुख इस बात का होता है कि वो 5 हिंदुस्तानी मारे गए, देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि 5 मुसलमान मारे गए। कश्मीर के अंदर जो आज ग्रेनेड हमला हुआ, इसमें कौन मारा गया? नहीं, इन्हें लाशों का मजहब देखने में ज्यादा दिलचस्पी है। कोई मारा जाता है उसका गम नहीं है, और जब ये मजहब तय कर लेते हैं, फिर तय करते हैं कि इस पे गमजदा होना है कि खुशी मनानी है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जड़नी है। दिक्कत इस मरीज की ये है कि इसको मर्ज से प्यार हो गया है, इसकी इलाज में, परहेज में, दवा में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसको 70 साल पुराना मर्ज 70 मिनट में हल चाहिए, क्योंकि इसको हल चाहिए ही नहीं। ये व्यक्ति सब्र नहीं रख सकता। बीमारी ये तो आपके अपने दिमाग हकीम में के है। साथ, अपने वैद्य के साथ किसी तरह का तालमेल रखना नहीं चाहता। इसकी दवा में, इलाज में, परहेज में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसको लाशों का मजहब गिनने में दिलचस्पी है, और उसके बाद ये सुशील भाई भाई पंडित जैसे जी, शब्द इस्तेमाल दवा करता में है। और दगा में दिक्कत फर्क यही होता है। है। ये आपने आदमी हमें आपके दवाई बीच नहीं में दी, नहीं बोले आपने थे हमारे सुशील साथ पंडित। दगा किया है। दवा में और दगा में फर्क है। इनको उसकी नहीं, भी- मुझे लगता है उसका भी- कर्टसी रखनी चाहिए। आपके बीच में नहीं बोले वो, उनको आप 1 मिनट सुनेंगे। अच्छा ठीक है, बोलिए। तो दिक्कत यहां यही है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है अमीश जी कि कश्मीर में जो जिहाद का शिकंजा है वो वाकई अभी उतना ढीला नहीं पड़ा है। उसको समय लगेगा। 90,000 कलाशनिकोव पकड़ी गई हैं कश्मीर में पिछले 30 सालों से। वो वहां सेब के बागानों में नहीं उगती हैं, और इस देश में कलाशनिकोव की फैक्ट्री भी नहीं है। तो पाकिस्तान से किस तरह असला आता है, किस तरह बारूद आता है, किस तरह गोली आती है, कारतूस आते हैं, और कैसे कैसे लोगों के पास थमा दिए गए हैं, उनको खोज कर निकालने की जरूरत है। और जब सरकार उसकी नाकेबंदी करती है, जमा तलाशी करती है, तो फिर यही मरीज बिलबिलाता है, कहता है कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब उनके ऊपर सुशील नकेल पंडित कसी जी, जाती मैं है, आपसे यही उनका कह रहा हुक्का हूं, पानी बंद 70 होता है, वर्ष उनका की इंटरनेट बीमारी बंद की होता दवा है, नहीं दी गई, तब फिर ये दगा कहते किया हैं कि गया। साहब क्यों चूहेदानी लगाई है आप तो चूहा उर्दू पकड़ने के जानते हैं लिए। ना। दिक्कत यही है, विश्वासघात इनको हुआ है। अपने दवा मर्ज के के नाम पे इलाज दगा, में दगा का कोई मतलब दिलचस्पी होता है नहीं है। विश्वासघात। माजिद हैदरी, ये केवल 70 वर्ष अपनी के दलील बाद का हमारे साथ इस्तेमाल विश्वासघात हुआ है। उस आतंकवादी की वकालत के लिए करते हैं, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए नहीं करते हैं, उसकी पैरवी करने के लिए करते हैं, और मुंह पर दिखाते हैं कि आप दर्द से बिलबिला रहे हैं, मुंह पर जतलाते हैं, नाटक करते हैं कि साहब हमारा इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन परहेज करने से बिल्कुल कोताही करते हैं। ये वो डायबिटीज का मरीज है जो सुबह शाम गपागप मिठाई खाता है और फिर कहता है मेरा शुगर बढ़ गया है। ये प्रॉब्लम है इसकी। निशांत वर्मा, अरे कौन सा शुगर, इंटरनेट नहीं यहाँ चल रहा। अरे यहाँ माता मैं 3 महीने फर्स्ट से ऑफ ऑल शुगर की मिठाइयों की इंटरनेट बात इज नॉट द करते हैं। एंड ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेट नहीं है जब तक वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते, इंटरनेट नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट है ये बात। अरे इस समय सिक्योरिटी ज्यादा हाँ, जरूरी सही है, बात इंटरनेट है। ज्यादा जरूरी है। जान होगी तो इंटरनेट होगा। क्योंकि कुत्ते बिल्लियां में इंटरनेट यूज नहीं करते, कश्मीरी भी नहीं करने चाहिए। एक कश्मीरी सेकंड, तो जानवर हैं आपकी बिल्कुल नजर में। आप शब्दों की मर्यादा आपकी रखिए। नजर में कश्मीरी शब्दों की जानवर मर्यादा है। रखिए आप। गाय, शब्दों भैंस, की मर्यादा बिल्लियां, रखिए। कुत्ते हम तो वैसे ही हैं कुत्ते कश्मीरी। बिल्ली जैसे शब्द वो आप किसी जानवर कश्मीरी भी के लिए नहीं यूज इस्तेमाल करते, नहीं हम भी करेंगे। नहीं।
किसी कश्मीरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने लिए खुद कर रहा हूं, वापस लीजिए, मैं अपने लिए खुद कर रहा हूं। किसी कश्मीरी के लिए, किसी जम्मू के बाशिंदे के लिए, किसी लद्दाख के मेरे भाई के लिए आप इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पैनल पे तमाम लोगों को इसका विद्रोह करना चाहिए। आप किसी कश्मीरी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुत्ते बिल्ली, मानव अधिकार हैं कहां मेरे? मानव अधिकार हैं कहां मेरे? मानव अधिकार सीखिए, तमीज सीखिए। कहां हैं? जानवरों के इस देश में मानव अधिकार हैं, कश्मीरी इंसानों के अधिकार नहीं है। इंटरनेट तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बेसिक अधिकार है। कहां है मेरा इंटरनेट? मैं निशांत वर्मा का रुख कर रहा हूं, उनको भी आने दीजिए। RSN सिंह भी इंतजार कर रहे हैं। होल्ड ऑन। निशांत वर्मा, जो आज ग्रेनेड अटैक हुआ उसके उस पूरे मामले के ऊपर आपका क्या टेक है? पंडित साहब की बात से शुरू करूंगा। 90,000 कलाशनिकोव आई, ये तो मेरे सरहद को सेव करने वाले लोगों का सवाल है। सेब के बागान में नहीं उगती, इसलिए आधी बात करके छोड़ देना उसको, ये भी गलत है। मेरे देश की पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि वहां से बाहर से आने वाले आतंकवाद को रोकने का भरचक फुल रोकने की कोशिश की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रेनेड अटैक पर, ग्रेनेड अटैक जो हुआ, ये आज पहली बार कश्मीर में कश्मीरियों पे अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल, पिछले सैकड़ों सालों से हजारों लोग मारे गए, और इसीलिए मारे गए हैं क्योंकि आपने कुत्ते बिल्ली शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है, लेकिन नामर्द पाकिस्तान मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को पूरे देश में मारता है, चाहे वो बंबई हो, चाहे वो कश्मीर हो। मेरी पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ा जाए। आई एम सॉरी इफ आई एम इमोशनल। आई एम इमोशनल बिकॉज ये सब राजनीतिक बातें करना, गौरव भाटिया बैठ के यहां नाटक करते हैं। गौरव भाटिया, डिमोनिटाइजेशन, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। किसने कहा था? नेहरू ने कहा था। आपने कहा था बालाकोट के बाद सारे के सारे आतंकवादी मारे गए, नेहरू ने कहा था। आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया, नेहरू ने कहा था। आपने कहा नीलम वैली के बाद एक भी आतंकवादी नहीं आएगा, नेहरू ने कहा था। आपने कहा ये कागज पे नाम बदलने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। अरे शर्म करो, और शर्म नहीं है तो 2 पैसे की खरीद लो, कहीं मिलती हो तो। ठीक है, गौरव भाटिया से जवाब देश का क्या हाल बना के रखा है, और एक कश्मीर को पकड़ के बात करते हो। गौरव भाटिया, हिम्मत है तो बोले। आई एम सॉरी इफ आई एम अनिल इमोशनल। जी, देखिए, Why should I not be emotional? मैं पहली बात भाषा की कांग्रेस नेहरू पकड़े मर्यादा नहीं लेकिन खुद रखेंगे। के 6 साल में एक भी चीज नहीं, करके नहीं दी। अब इनको चुप कराइए पहले। आपने पूछा ग्रेनेड अटैक कैसे हुआ, मैं पूछता हूं पुलवामा अटैक कैसे हुआ। अभी सब चढ़ जाएंगे मेरे पे, और ना इनके साथ चर्चा करनी है, ना इनके पास इतनी बुराई है कि सरकार ने अपना जवाब दिया था। सरकार ने कोई जवाब नहीं। निशांत, अब ग्रेनेड अटैक के सहारे पुलवामा अटैक की बात करें। अरे कहां से आए ग्रेनेड, ये मैं पूछूंगा। अब आप मुझे बताइए ना, नहीं, एक सेकंड, तो मैं आतंकवादी। ठीक है, ओके, RSN जवाब देना चाह रहे हैं। अगर मैं पूछूंगा एक सेकंड, RSN सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, देयर इज ऑडियो ट्रबल, विल कम बैक टू यू। ठीक है, आपने गौरव भाटिया से सवाल पूछा। गौरव भाटिया, अटैक कैसे हुआ, तो मैं गौरव भाटिया से जवाब लेना पड़ेगा मुझे। तो ये ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, 2.5 मिनट रखा आपने। अब गौरव भाटिया को सुनिए इत्मीनान से। RSN में आपके बताऊंगा। गौरव भाटिया, फर्स्ट यू रिप्लाई। और पुलवामा का हमला क्या हुआ था, सरकार ने बकायदा पूरा जवाब दिया था उसके ऊपर। और हम अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे, हम किस पे भरोसा करेंगे, बताइए ना मुझे आप। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, पुलवामा का हमला हुआ, लोगों ने कहा होने कि ये बहरूपिया प्रवक्ता है। नोटबंदी के बाद किसने कहा था कि कमर ये चुप क्यों नहीं करा पाते आप अलग निशांत, आपको गौरव भाटिया को सुनना पड़ेगा ना, आपने सवाल उठाए। गौरव भाटिया, रिप्लाई। ये कोई तरीका है डिबेट का? ये कोई तरीका गवर्नेंस का? सबसे पहले एक बात कह दूं, भाषा की मर्यादा रख के बात करें। ये जो बहरूपीय प्रवक्ता आते हैं ना कांग्रेस के, अपनी तमीज ना भूलें। आपने पुलवामा की बात करी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बताइए, मैं बीच में इनके साथ कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। जिस दिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता नियुक्त हो जाएंगे उस दिन इन्हें बुला लीजिएगा। अभी ये राजनीतिक विश्लेषण भी नहीं है। निशांत, अनफेयर है, आपने उनको सुनना पड़ेगा। मैं अनिल जी, आपकी मर्जी है, आप चर्चा करा लीजिए, वरना इनको बीच में बुलवाते रहिए।
मैं इस तरीके से चर्चा नहीं करूंगा। गौरव, make इनकी your point. राजनीतिक हैसियत क्या है ये? हाँ, धन्यवाद। इन्होंने पुलवामा की बात करी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है 56 इंच की छाती, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। तब इनको याद आया कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 26/11 के हमले के बाद जब मनमोहन सिंह से इजाजत मांगी, एयर चीफ मार्शल फालियोमी मेजर ने, मनमोहन सिंह जी नहीं दे पाई, ये भी सच्चाई है। ये लोग बात करते हैं वहां इंसानी जाने जा रही है। अमीर जी, बड़ा दुख होता है अगर एक भारतीय की भी जान जाए, लेकिन क्या वो 42,000 भारतीय नागरिक नहीं थे जो मारे गए कश्मीर में इतने सालों से? 3 दशक तक 42,000 भारतीय मार दिए गए और कोई नीति नहीं थी। दामाद बना के जो अलगाववादी आतंकवादी, उनसे बात करते थे। आज कम से कम इस सरकार ने दिखाया है कि जो अलगाववादी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आतंकवादियों को भून के खत्म कर दिया जाएगा। ये वो सरकार है जिसके पास इच्छा शक्ति है, जिसकी नीयत ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने इंटरनेट की करी। एक इंसान की जान से बढ़ के इंटरनेट नहीं हो सकता। इनको इंटरनेट चाहिए, इसीलिए अमीर जी ये चाहते हैं कि जो अफवाहों का बाजार है वो वहां खोले, वहां पे दंगे हो, वहां पे पत्थरबाजी हो, वहां पे आतंकवादियों का राज हो, जो हम नहीं होने देंगे। ये वचन है भारत को हमारा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और मुझे विश्वास है। गौरव भाटिया जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मजबूत गृह मंत्री आज है। गौरव भाटिया साहब, गिलानी के पोते को नौकरी किसने दी? आतंकवादियों को खत्म करेंगे और तुम में हिम्मत अरे है। क्या ड्रामा तो कर रहे हैं आप? गिलानी के नवासे को नौकरी किसने दी? चाहते हो करके दिखाओ। हवाला दलालों के साथ कौन मीटिंग कर रहा है? होगी, समझ लेना। सब झूठ। गिलानी के नवासे को नौकरी किसने दी? 1 मिनट बोलो। आप बताइए आज देश को, कल आप उसे नौकरी से निकालेंगे, बताइए। बोलो, बुरानवादी आतंकवादी है। टेरर फाइनेंस के साथ यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन की मीटिंग किसने कराई? गौरव, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा। पॉइंट मेरा ये है, मैं दोबारा आता हूं डिस्कशन के ऊपर। लेकिन आरएसएन सिंह काफी देर से इंतजार करें। इट्स बीन 20 मिनट। आरएसएन सिंह इंतजार करें। आरएसएन, ग्रेनेड अटैक हुआ कश्मीरियों के ऊपर, कश्मीरी बाजार के अंदर। इसका दुख सबको है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मौका है, कुछ लोगों के लिए मौका है सरकार को घेरने का, कुछ लोगों के लिए मौका है कि देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, 370 के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मतलब 370 दोबारा लगा देनी चाहिए वहां पर। आरएसएन सिंह, आपने 370 से अपना सवाल खत्म किया है, तो मैं 370 से शुरू करूंगा। ये जो लोग कहते हैं कि हालात बिगड़ गए, तो ये बताइए हालात अच्छे कब थे? और दूसरी बात, कम से कम जो वो आग जो मुंबई में फैल गई थी ना, कश्मीर वाली, वो 26/11 वाली आग, और जो पठानकोट तक आई है, वो अब कश्मीर तक ही सीमित हो गई है। कश्मीर खुद ही झुलस रहा है। मारने वाला कश्मीरी, मरने वाला कश्मीरी। तो जब ये झुलस रहा है, तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लास्टिक सर्जरी की है। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर से खूबसूरत हो जाएगा। वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो ये। लेकिन मैं ये कि कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, वो क्या भी बोलता है, वो गुलाम नबी पार्टी नहीं है, ये तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ये तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। और ये इंक्लाइंड है। अरे गुलाम ये कायदे से इंक्लाइंड है। सब इंक्लाइंड है सर। 26/11 पकड़ के बैठे हैं, एक बार भी उन्हीं का नाम नहीं लेते। उनको पठानकोट, आप उनको 40 सेकंड बोलने देंगे। निशाद, ये नहीं बोलते पार्लियामेंट में आप अनफेयर करते हैं। किसके कारण हुआ, ये नहीं बोलते। अक्षरधाम मंदिर किस पे हुआ? निशाद, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते आप। आपको डिबेट में सुननी पड़ेगी, आपको एंकर की सुननी पड़ेगी डिबेट के अंदर। आप उनको 40 सेकंड बोलने दीजिए, वो 22 मिनट बाद बोल रहे हैं। निशाद शांत बैठिए। ऑडियो डाउन कर दीजिए निशांत वर्मा का, उनको 40 सेकंड पहले बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। आप कर क्या सकते हो? निशाद बोलिए, मेक योर पॉइंट। आरएसएन, मैं कह रहा था कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है, आइडेंटिटी की वो प्रॉब्लम हो रही है, कभी कश्मीरी हिंदू से पूछा था कि उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है? कभी जम्मू कैंप्स में जाके पूछा था कि उनकी आइडेंटिटी के बारे में क्या हुआ है? उनकी एक बात के साथ ये आपने ये सब पूछा था। और कोई कह रहा है कि 370 से डाउनग्रेड हो गया हमारा स्टेटस। अरे जम्मू वालों से पूछो। नहीं, आप सबको नहीं बोल सकते ये बात। ऐसा अपग्रेडेशन नहीं, ही इज अ रिस्पेक्टेड सिक्योरिटी पर्सन। ओके, होल्ड ऑन निशांत वर्मा ऑन स्क्रीन। ओके, होल्ड ऑन। अपग्रेडेशन, ऐसा अपग्रेडेशन
कभी हमने इसका इमेजिन भी नहीं किया था, हम इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो सारा का सारा JNK का अपग्रेडेशन हुआ, डाउनग्रेडेशन हुआ है। ये जो आपके यहाँ जो आते हैं ना ये लोग, इनके जानते क्या है, ये अपने भाई को मार दें सिर्फ साबित करने के लिए कि 370 तुम्हारा फेल हो गया है। आप बताइए, एक तरफ लोग मारे जा रहे हैं, दूसरे तरफ लोग मारने वाले हैं। ये जितने ये बैठे हुए हैं ये कश्मीर घाटी के ये किस साइड में है आज ये आप बताइए, माजिद हैदरी से पूछा गया, आपसे नहीं पूछा गया। आप बताइए, माजिद हैदरी से पूछा गया। पूरी दुनिया देख रही है ये मारने वालों के साथ है, आप बताइए ना, मरने वालों के साथ है। ये माजिद हैदरी से पूछा गया ना सवाल। आप माजिद हैदरी नहीं है ना, रुकिए, शुरू से आप मारने वालों माजिद हैदरी किसकी तरफ खड़े हैं आप बताइए, जवाब दीजिए। और इसीलिए आपको बुलाया जाता है। अमीश जी, मैं तो सबसे पहले अमन और इंसानियत की तरफ खड़ा हूं और गौरव भाटिया जी से एक सवाल पूछता हूं, गिलानी के नवासे से इनका रिश्ता क्या है? गौरव भाटिया जी, भाजपा का गिलानी के नवासे से क्या रिश्ता है? ये जो आप बोलते हैं ना हमने रिश्ते खत्म कर दिए, दामाद नहीं रखे, गिलानी का नवासा जिसको आपकी सरकार ने गिलानी के नवासे पे रिश्ता है आपका, क्यों नहीं आपने यही आपका हर डिबेट के अंदर आपका यही होता है कि एक मुद्दा ऐसा उठाओ, पूरी डिबेट को डिरेल करो, मुद्दे की बात ही ना हो, मुद्दे की बात ही ना हो। मैंने आरएसएस नहीं होल्ड ऑन, नहीं पाकिस्तान से मिले हुए हैं, नहीं आपने करण सिंह का अपमान, ये गौरव भाटिया जवाब दे। आपने बोला ये नवासे से क्या रिश्ता है इनका? आपने बोला ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही नहीं है, नहीं इंक्लाइंट देश की तरफ है, इंक्लाइंट देश की तरफ है। नहीं वो जब आर्मी के अंदर थे तो वो किस सरकार के लिए लड़ रहे थे, सोच रहे थे क्या वो देश के लिए लड़ रहे थे? पार्लियामेंट अटैक किसके अंडर में हुआ? आप बताइए, 2 बार अमरनाथ यात्रा अटैक किसके अंडर में हुआ? पार्लियामेंट अटैक किसके अंडर में हुआ? अक्षरधाम अटैक किसके अंडर में हुआ? उरी अटैक किसके अंडर में हुआ? पठानकोट अटैक किसके अंडर में हुआ? ISI तो पठानकोट किसके अंडर में ले गए? और आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट यहाँ बैठे 26/11 की बात करते हैं, जिसको हम जानते हैं कलंगे पे 26/11। ठीक है, हुआ आपकी बात, बोली ना, जवाब दीजिए, जवाब देने दीजिए आप। अब 1 मिनट चुप है, शांत बैठिएगा। RSN नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपके यहां लोग आते हैं ये यहां पे आके चौड़े हो जाते हैं और कश्मीर घाटी में वो घेटों में घुस के ये वहां कीड़े बन जाते हैं और इनका यही डर है कि 370 हटने से वो कहीं पाकिस्तानी घेटों नहीं खत्म हो जाए। ये पूछा आप निशांत करिए ना, आप सवाल का जवाब लीजिए। पाकिस्तान को दो बातें उनके खिलाफ बोल के, नहीं तो आप सवाल का जवाब भी लीजिए। पाकिस्तान को 2 गाली देके आप सोचते हो कि आप पूरे डिबेट का रंग बदल छोड़ दें। आपका मैंने कहा हिंदुस्तान की जनता आपका नियत भी देख रही है और आपकी सूरत भी देख रही है और इसीलिए मैंने टेलीविजन ने सबसे बड़ा सर्विस सूरत सीधा दिख रही है। अगर टेलीविजन नहीं होता तो तुम्हारे जैसे गंदे चेहरे होल्ड ऑन ओके फारूक रंजू शाह, जब बाबरी मस्जिद गिराई जाती है आपको आतंक क्यों नहीं दिखता? टीलू खान के मारने में आपको आतंक नहीं? देखिए इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, इनका एजेंडा साफ दिख रहा है। सुशील पंडित, लेट मी गेट सुशील पंडित, हम बाबरी मस्जिद पर आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, नहीं हम बात कर रहे हैं, नहीं सुशील पंडित, अब ये ग्रेनेड अटैक हो गया, अफसोसजनक है, गलत हुआ। हर चीज को जब आप करते हैं तो उसका एक कॉस्ट आपको देनी पड़ती है जी, शायद वो ये उसकी कॉस्ट है जी। वी ऑल नो दैट कि व्हाई इट हैज हैपेंड। देखिए, और ऐसा नहीं था कि कश्मीर में इससे पहले बहुत अमन शांति थी और बिल्कुल वहां पर जिस फिल्मों की शूटिंग लगातार हो रही थी, स्थितियां वहां पे बेकाबू थी, पत्थरबाजी होती थी वहां पर। लेकिन अब 370 हटाने के बाद ये हो रहा है, तो मैं तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूं निशांत वर्मा से और माजिद हैदरी से कि आप 370 हटा देनी चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी लॉजिकली माजिद हैदरी अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 5 मुसलमान मारे गए जी, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई जी। अब देखिए वो अपने एजेंडे पे तटस्थ रूप से काम कर रहे हैं बीच बीच के अंदर, उनसे और कुछ अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इसी घटना की जड़ में जाइए। ये ग्रेनेड अटैक क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि दुकानें खुली, ग्राहक आते जाते दिखाई देने लगे, बाजार में गहमा गहमी बढ़ गई, तो वहां उनको लगा कि साहब ये तो मामला फिर से सुधर जाएगा, 370 का हटना उसका कोई नतीजा, बेनतीजा निकलेगी ये बात। जो पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी,
जो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि पूरा का पूरा जिस्म झुलस जाएगा, जो कह रहा था कि देश में आग लग जाएगी, अगर दुकानें चल पड़ी, अगर ग्राहक आने लगे, अगर सब कुछ मामूल पे आ गया, तो फिर इन लोगों की क्या हैसियत रहेगी, इनकी साख का क्या होगा और इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? ये उन दुकानदारों के पेट पर लात मारकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। वो कश्मीर को गारत में ढकेल कर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये मौत के तिजारती हैं, ये आतंक के ताजिर हैं, कश्मीर के नाम पे आप खून की सियासत करते हैं। जराइम पेशा लोग हैं, इनको जुर्म करना चाहिए और वो भी निहत्थे लोगों पर। इसलिए ये वहां पर लाशों में भी मुसलमान गिनते हैं, इसलिए ये वहां पर घायल और मारे गए लोगों में बेगुनाह लोगों के खून में अपनी सियासत ढूंढते हैं। ये दिक्कत है इनके साथ। आप इनको इलाज नहीं चाहिए, इनको वहां हालात मामूल पे नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ इन फैसलों को बदनाम करने के लिए बहाने चाहिए। कश्मीरी लड़कों का ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हर रोज इस तरह का तशद्दुद होता रहे ताकि इनको मुंह चलाने का मौका मिले। ओके, कोई बात नहीं। फारूक रेजू शाह, कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी, अब वो वापस तो नहीं आने वाली है। कुल मिलाकर कुछ लोग जो अमन नहीं चाहते, जो कत्लो गारत चाहते हैं, वो इस एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे जवाब दे फारूक रेजू। यस, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो इस वक्त दिल्ली में टॉक्सिक एयर फैल गई है, यहां 70 साल की जो जहरीली सियासत थी, इस सियासत ने भी यहां तबाह कर दिया। सही कह रहे हैं आप के पोडियम में जहरीली नफरत की बातें कही जाती है, इससे नफरत बढ़ती है। जहां इंसानियत पे रो, इंसानियत के खून पे रो, इंसान हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, रो उस पे रो। इस वक्त नफरत की बातें मत करो, ये मत बोलो कश्मीरी तबाह हो रहे तो खुशियां मनाओ, ये बात मत कहो। ऐसे लोगों को ये नफरत फैलाने मत दो। या सिर्फ प्यार की बात, अपने चैनल को मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करो, अपने चैनल को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करो। निशांत वर्मा, अब आप मुझे बताइए, फारूक रेंजू शाह ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं माजिद हैदरी मानता हूं वो नहीं समझेंगे, आप तो समझते हैं। आप यहां पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल खड़ा करिए, लेकिन आप 370 पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि 370 भारत की संसद ने हटाई है, उसको डाइल्यूट कराया आपकी भाषा के अंदर, उसको डाइल्यूट भारत की संसद ने कराया, अपर हाउस ने और लोअर हाउस ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने। वो वापस तो पलट के आ नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि ये सब वारदातें, ये सब इंसिडेंट्स 370 को कमजोर करने के लिए हो रहा है? देखिए, और हम उस कमजोरी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। पाकिस्तान तो चाहता ही ये सब कुछ है। हम क्यों नहीं समझते कि पाकिस्तान का बड़ा इंटरेस्ट है कश्मीर के अंदर? आप कहते हैं, और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं आज, जो दिन रात ट्विटर पर, फेसबुक पर कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान मत करिए। अरे कैसे पाकिस्तान पाकिस्तान ना करे भैया? इस देश के अंदर पाकिस्तान ने 1947 के बाद क्या कुछ नहीं किया है। यह देश आजाद होता है, पाकिस्तान बनता है क्योंकि वहां पे मुसलमान रहेंगे, यही बनता है। हमारा देश आजाद होता है, हम कहते हैं हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों रहेंगे। महात्मा गांधी ये बात कहते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। आज मैं बताना चाहता हूं उन सब लोगों को जो डिबेट के उस पार खड़े हैं, जो पूछते हैं आप अमीश देवगन नौकरी पर डिबेट क्यों नहीं करते? अमीश देवगन, आप बहस क्यों नहीं करते उन मुद्दों के ऊपर जो जनता के मुद्दे हैं? जनाब, पिछले 6 साल के अंदर सुरक्षा बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा बम धमाका नहीं हुआ है देश के अंदर, यह सामान्य बात नहीं है। और हम कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते हैं? पाकिस्तान को जवाब देना हर बात पे जरूरी है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करा 370 के खिलाफ, उसका जवाब देना जरूरी है। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान का पूरी तरह से इंटरेस्ट है और पाकिस्तान कश्मीर को तबाह करना चाहता है आईएसआईएस के साथ मिलकर। और कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, देश में रहकर खून खोलता है मेरा, आपका भी शायद खोलता होगा, और आप कहते हैं क्यों ना पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करा जाए। आर पार न्यूज 18 इंडिया पर इस समय बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर से बड़ी डेवलपमेंट है। अब बड़ी खबर यह है कि आतंकी हमले में घायलों की संख्या 35 हो गई है। भीड़ भाड़ वाले बाजार में ग्रेनेड का हमला हुआ था, 1 की मौत और 35 घायल हो गए हैं।
घायलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह ताजा अपडेट है और इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान है। और इसीलिए मैं ब्रेक से पहले कह रहा था निशांत, पाकिस्तान का नाम कैसे नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। पाकिस्तान ही तो है जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, और कौन करता है। लेकिन उसको रोकने के बजाय अगर हम उसके नाम पे राजनीति करें या सिर्फ बहस करके छोड़ दें, इससे फायदा नहीं है। पिछली सरकारों को इसलिए उखाड़ के फेंका जनता ने क्योंकि मानते हैं कि भाई उन्होंने ये काम नहीं किया। अब लेकिन ग्रेनेड हमले के बाद क्या 370 वापस लागू कर दी जाए? क्या मतलब क्या है क्या? नहीं, ये तो उन लोगों से आप जवाब पूछिए कि जिन्होंने ये कहा था कि 370 अनुच्छेद अभी हटने के बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद आतंकी हमला नहीं हुआ, पत्थरबाजी कम हुई थी कि नहीं हुई? सुनिए हाँ ना, पत्थरबाजी कम हुई थी कि नहीं हुई? सुनिए, ये बातों से ना, ये बातों नहीं है, मैं आपको ये फैक्ट्स है, बातें नहीं बोलने दीजिए। 30 सेकंड से भी कम मैंने समय लगेगा। आप उससे भी ज्यादा 30 सेकंड से भी कम लगेगा। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो पॉलिटिकल ब्रवाडो जिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन से लेके अनुच्छेद 370 तक किया, उनसे पूछिए कि तुम खड़े होकर के मंचों पे कहते थे कि हमने नोटबंदी करी, कमर टूट गई, हमने फलाना किया, ये टूट गया, हमने वो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लागू करिए ना करिए, कम से कम इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नामर्द पाकिस्तान जो है वो हम पे कायरता पूर्वक ये चलाता रहा, इसको रोकने की जरूरत है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा हैरान। जी 5 अगस्त को 370 को डाइल्यूट किया गया। 5 अगस्त से अब तक लगभग 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में कश्मीर में जो हिंसा हुई है वो वहां पर सामान्य रूप से चलने वाली हिंसा का एक छोटा सा फ्रैक्शन भी नहीं है। जो जाने गई हैं सच में कीमती है हर जान, लेकिन अगर आप उस पैमाने पर देखें कि कश्मीर में पहले कैसी हिंसा होती थी और अब कैसी हिंसा है, पहले कश्मीर में सुरक्षा बलों को कितनी चुनौती मिलती थी, कितनी जाने जाती थी, कितने घायल होते थे, कितने एनकाउंटर होते थे, कितने दंगे होते थे, कितने पथराव होते थे, कितने ग्रेनेड फटते थे, और आज कितने हैं इन 3 महीनों में, तो आपको जवाब मिलेगा कि किसी ने यह क्लेम नहीं किया कि 370 एक ऐसा बटन है जिसको दबाते ही कश्मीर से आतंक, जिहाद और पूरा अपराध का जो तंत्र था वो भाप बन के उड़ जाएगा, से कैसे गायब हो सकता है? भाप बन के उड़ जाएगा। और 70 साल में जिसने जड़ पकड़ी थी कश्मीर के अंदर, वो एकाएक गायब हो जाएगी। आप मिस आउट पता है क्या कर रहे हैं, जबकि मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। आप मिस आउट ये कर रहे हैं कि 5 अगस्त या 4 अगस्त के पहले जो वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम था उसको ओवरनाइट या एक हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा इंक्रीमेंट किया गया कि उसके बाद इनका जो इम्यूनिटी है ना, इसको 3 महीने लगे खत्म होते होते। आप समझे मेरी बात? आज की तारीख में उतनी ही पावर हमने अंदर झोंक रखी। नहीं, आप हंस के ना बताइए इस बात हंस के बात मैं इसके मैं सीरियस बात कह रहा हूं। लेट्स बी लॉजिकल ना, प्लीज, ये लॉजिकल बात कह रहा हूं। यू आर बीइंग नॉट बीइंग लॉजिकल ऑन दिस। आप कह रहे हैं कि आई एम द ओनली वन बीइंग लॉजिकल। जब मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जितनी पैरामिलिट्री अंदर भेजी गई तो एक इम्यूनिटी पैदा हुई, डेफिनेटली पैदा हुई। नहीं सर, एक मिनट, अनुच्छेद 370 से मत जोड़िए। वो इम्यूनिटी आप अपने डिबेट के आपने इसी कार्यक्रम के अंदर बोला, आज ये जो अटैक माजिद हैदरी और आप दोनों ने एक ही बात बोली, 370 से क्या हुआ? देखिए हमला हो गया ना 370 के बाद। तो फिर आप एक लाइन लीजिए ना, आप लोग कांग्रेस ये लाइन ले कि 370 हम हटाएंगे, लाइन ले कांग्रेस पार्टी कि हम 370 हटाएंगे। लॉजिक समझिए। नहीं, आप देखिए साहब, गौरव भाटिया, 1.25 करोड़ है जनसंख्या, 1.25 करोड़, 75 लाख घाटी में। आपने 50,000 आपने 50,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे थे 75 लाख की पॉपुलेशन में। देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अलगाववादी हो, चाहे विपक्षी दल हो, कांग्रेस पार्टी, जिनके प्रवक्ता आपके चैनल पे दिखाई नहीं देते, इन्हें मोदी डर नामक बीमारी है, मोदी नफरत इनकी बीमारी है। मैं आपको सकारात्मक बात करता हूं, चीकम चिल्ली से कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की दिवाली सेना के साथ बनी, नरेंद्र मोदी जी की दिवाली सेना वाली। राहुल गांधी तो कश्मीर नहीं गए ना, वो तो बैंकॉक चले गए थे। आज की खबर है 44,000 युवा कश्मीर का आया आर्मी रिक्रूटमेंट कैंप के लिए। गौरव भाटिया, अब आप ये कह रहे हैं ऑल दिस इज ऑब्सोलीट।
ये बताइए ग्रेनेड कैसे फटा? देखिए बताइए। नहीं, सरकार का जवाब सरकार नहीं देगी। सर आप बताइए, जम्मू और कश्मीर का पंडित सर आप बताइए, सरकार जवाब नहीं देगी। ये लोग 26 का पकड़ के बैठे रहते और आप इनसे ये नहीं पूछेंगे कि ग्रेनेड कैसे आप थोड़ी बताएंगे किससे क्या पूछना है। अमीर जी ये चिल्ला मतलब मैं रहे हैं इनसे तो- बात कर रहा हूँ सर। ये वो दीमक है जो देश को खाते हैं, इसीलिए इनको दीमक बुलाया जाता है। इनका कोई स्टैंड नहीं है। अरे हिम्मत है राहुल गांधी कह दे, फिर देखो राहुल गांधी 370 वापस अरे आपका प्रधानमंत्री बना करके जो आपने इतने सारे कहानी सुनाई थी कि देश में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो तो कुछ हो नहीं रहा। आपको बुढ़ापे की लाठी राहुल गांधी मिल जाती है। सवाल इतना, अरे कब तक बुढ़ापे की लाठी बना के चलोगे? गौरव देखिए, अब राहुल गांधी चुनाव हार गए, राहुल गांधी आउट ऑफ पिक्चर हो गए। राहुल गांधी के बैंकॉक जाने से तो समस्या नहीं पैदा हो रही। देखिए समस्या उधर है। और दूसरी बात, हम जब ये बार बार बात कहते हैं ना कि हाँ ग्रेनेड हमला कैसे हो गया, बिल्कुल वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, ग्रेनेड हमला कैसे हो गया, लेकिन ये भी पूछना चाहिए 70 साल तक वहां पर रेडिकलाइजेशन किसने होने दिया? सवाल पूछ, अलग टॉपिक नहीं है, दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। इसीलिए बच जाते हैं आरएसएन सिंह, ग्रेनेड कैसे आरएसएन आया कहां से? ठीक है, हुआ निशांत, आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे। आरएसएन आपने बिल्कुल सही कहा। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मौलाना थे उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो लोग पाकिस्तान के इतिहास जानते हैं। और रेडिकलाइजेशन भी कश्मीर घाटी में बिहार और उत्तर प्रदेश के मौलानाओं ने ही किया है। वहाँ पे कश्मीरी रेडिकलाइजेशन यहाँ से उनको इंपोर्ट किया गया था और उन सबको नागरिकता मिल गई है साहब, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने ही वहाँ पर रेडिकलाइजेशन किया। अब ये बात समझने के लिए फिर ये क्या कहते हैं कि ये धर्म को रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, मजहब को धर्म के साथ जोड़ते हैं। और फिर ये जो स्क्यूड जो आइडिया है पूरा सेक्युलरिज्म का इन्होंने फैलाया। ये मैं भी 30 सेकंड चाहूंगा साहब। नहीं, और दूसरी बात ये ग्रेनेड क्यों फेंक रहे हैं? डरे भी हुए हैं, डराना भी है, हमें यहाँ भागना भी है, करना चाहिए, डराना भी है, भागना भी है, पैसे भी कमाना है। हम क्यों ना मिलकर के सब कहें कि हालात सुधारे कैसे जाएं? अच्छी बात है, अगर मिलकर आप काम करें तो बेहतर होगा। वो मेरे पर पास वो हो नहीं रहा है। अमीश देवगन साहब, मेरे पास मंत्र है कि जिसको पढ़ने से यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। इनके घेटों में ये घेटो खत्म ना हो जाए। अमीश देवगन साहब, मेरे पास एक मंत्र है जो अच्छा ठीक है, एक सेकंड अपना मंत्र बता दीजिए। एक सेकंड माजिद हैदरी, चलिए मैं आपको 40 सेकंड का समय देता हूं। मंत्र आप बता दीजिए, कौन सा मंत्र आपके पास ऐसा है जिससे आतंकवाद छू मंत्र हो जाएगा। सुन लेते हैं, सुनने में क्या जाता है। अभी तक आपको 40 मिनट सुना ही है। अमीश जी, यहाँ पे सब हम पैनलिस्ट का ये कंसेंसस होना चाहिए कि कश्मीर के हालात ठीक करने हैं और उस हालात ठीक करने के लिए एक मंत्र है। अगर गौरव भाटिया साहब अभी पढ़ेंगे तो अभी के अभी हालात ठीक हो जाएंगे। और मंत्र बड़ा सिंपल है, वापस लाओ 370 को वापस लाओ 35 से वापस लाओ, बस इतना ही मंत्र है। अब गौरव भाटिया भी आपको एक मंत्र बता देंगे। कर सको, मैं आपको बता रहा हूं। गौरव भाटिया, इनके मंत्र का जवाब क्या है? आज देश में वो ताकत है, इनके मंत्र का कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं अमीर जी। जो 72 साल में नहीं हुआ वो होकर दिखाया इस सरकार ने। और आगे आप देखेंगे कश्मीर का युवा हो, वो आर्मी में जाएगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, उनको हम पढ़ाई करवाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कश्मीर बेहतर हो रहा है। उनके हाथ में पत्थर नहीं दे रहे जैसे ये लोग देते हैं। और माजिद हैदरी से कह दीजिए चुनौती है, बुरहान वानी आतंकवादी है ये बोल के ठीक है। अभी बुरहान वानी पर लॉजिक ठीक है, ओके। ये जो मंत्र देने की कोशिश कर रहे हैं माजिद हैदरी, बोले कि आतंकिस्तान है। सुशील पंडित, हम लोग अलग हैं। आप जिनसे हमारी चर्चा में क्या हो रहा है, अस्पताल तो ठीक काम नहीं कर रहे, डॉक्टर इंटरनेट नहीं देख पाता। और दुर्भाग्य ये है कि ठीक है, आपके मंत्र का जवाब सुशील पंडित दे रहे हैं। रुकिए जरा, इत्मीनान रखिए सुशील। ये माजिद को कहिए कि इस मंत्र का ताबीज बनाकर पहन ले और जहां से कश्मीर में आए थे उसी रास्ते उल्टे पांव लौट जाएं। कश्मीर ने बहुत मेहरबानी झेल ली आप लोगों की, आपने बहुत कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है। अब जहां से आए थे बखैरियत निकलने वहां उसी तरफ। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से आए हैं तो वहां चले जाएं, उज्बेकिस्तान की तरफ से आए हैं तो वहां चले जाएं, क्योंकि आप कश्मीर के मूल ही लगते नहीं हैं। चाहिए लोग नहीं चाहिए, आप मूल निवासी नहीं लगते हैं कश्मीर के। गलत हो गया, आप कश्मीर का सत्यानाश करने के लिए वहां नहीं कहना चाहिए। जी फारूक रेंजू शाह, फाइनल वर्ड।
शुक्रिया। एटलीस्ट तब तक इनको खामोश रखें, क्योंकि इम्यूनिटी पे लफ्ज आया जो निशात वर्मा साहब ने कहा, ये बड़े नेहरू जी को भी बहुत कोट किया। इसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की पढ़ी होगी, जब नेहरू ने यहां पे अपने चाहते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इमरजेंसी ऑफिसर बनाया और उसका काम था LOC के पार फलांग करना। मुझे बताए उस नेहरू जी ने फलांग से पहले ही उस इमरजेंसी ऑफिसर को इलेक्शन के बगैर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? और उससे पहले जी अब ये लंबी कहानी है, ये लंबी कहानी है, आगे तक जाएगी। लेकिन निष्कर्ष आज की बहस का ये है कि 370 वापस लाने के लिए हटाया नहीं गया था। तो जो सपना 370 हटाने का देख रहे हैं वो तो फिलहाल लंबी नींद में चले जाए तो बेहतर है, यानी लंबा सोते रहे, सपना उनका बनता रहे, क्योंकि असलियत में ऐसा फिलहाल होगा नहीं। निशांत वर्मा, आपके लिए भी यही है मैसेज और यही मैसेज है हैदरी साहब के लिए भी। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार, अगला शो हम तुम